चलिए भाई, आ जाइए सभी आज की क्लास में। मैं आपका अपना साथी मनोहर लाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है एजुकेशन की इस डिजिटल दुनिया के अंदर। आज अपने मेवाड़ का इतिहास जो हम पढ़ रहे थे, उसी इतिहास को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। पीछे हमने देखा था कि हम कहां तक ले गए थे, बप्पा रावल तक हमने पढ़ लिया था। आज अपने बप्पा रावल से आगे की जो बातें हैं उनको जानने का प्रयास हम इस क्लास के अंदर हम करेंगे आज। तो क्लास के अंतिम बिंदु तक आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाल बटन दबा देना, कमेंट भी कर देना क्लास आपको कैसी लगी। मैं पहले बता देता हूं कि ये क्लासें निःशुल्क कुछ समय के लिए है। जिस व्यक्ति ने जो भी चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो जल्दी कर लेना, क्योंकि निश्चित समय के बाद ये क्लासें आपको ऐप में चली जाएगी। उससे पहले अगर आप पढ़ सकते हो तो फ्री में पढ़ लेना। चलिए, बप्पा रावल तक हमने पढ़ा था कि गुरुजी मेवाड़ का मूल वास्तविक संस्थापक भी बप्पा रावल है। ये बातें हमने देख ली थी, है ना। बप्पा रावल के नाम पर बसा हुआ एक शहर भी है, रावलपिंडी कटपड़, पाकिस्तान के अंदर पड़ा है। ठीक है, आज आप आगे बढ़ते चलेंगे और छोटा सा टॉपिक फिर उठाऊंगा। आज का जो राजा रहेगा वो बिंग नाम है राजा अलट। आज की जो हमारी क्लास है उसका राजा कौन सा है, आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज की क्लास का जो पहला राजा रही वो रही अपनों के राजा अलट। राजा अलट के बारे में जानेंगे। अलट के बारे में 4 बात याद रखनी है। कितनी बात याद रखनी है? 4 ही, सिर्फ हम 4 ए याद रखेंगे। कितने ए? 4 ए। एक तो इस तरीके से ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए। ठीक है, इतनी बात याद हो जिसी तो थाने मानो की सारों की याद है। राजा अलट ए से आलू रावल, ए से आलू रावल। मेरा सागा सागा बोलो, ए से आलू रावल, ए से आलू रावल, ए से आलसू, ए से आलसू। ठीक है, आलसू यानी कि आगे बताऊंगा। ए से आहड़ को राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया रे? आहड़ को। ए से अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक, अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक। अब चलो, ए 4 ए याद रख लेगा नहीं तो पहला ए से आलू रावल, आ से आलसू, ए से आहड़, ए से अंतरराष्ट्रीय विवाह। अब याद कैसे रखोगे? इतनी बात उम्मीद है थाने याद होगी, है नहीं। आलू रावल का मतलब क्या है? आलू रावल का मतलब यह है कि इसका जो वास्तविक नाम था, या अन्य नाम बोल सकते हैं, राजा अलट का अन्य नाम या वास्तविक नाम जो आता है वो आता है आपका क्या? आलू रावल। ऐसे आलसू यानी कि जो आलसू यानी वो आपका अगर नौकर रखा हो तो मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का किसी ने अगर गठन किया है, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन, मेवाड़ में नौकरशाही का गठन। ठीक है, उसके बाद आहड़ को इसने क्या बनाया? आहड़ को राजधानी बनाया, और आहड़ के साथ साथ इसने नागदा को भी आहड़ को राजधानी बनाया। ठीक है, किसको राजधानी बनाया? आहड़ को। अंतरराष्ट्रीय विवाह, पूर्ण राजकुमारी, विदेशी जातियां आई थी। विदेशी जातियां कौन कौन सी? मैं नोट लगा के लिख दूं। शुक, कुषाण, पूर्ण, ये आपकी विदेशी जातियां आई थी। इनमें से एक पूर्ण जो जाति है उसकी एक राजकुमारी थी, पूर्ण राजकुमारी। पूर्ण राजकुमारी जिसका नाम है हरिया देवी। पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ क्या हो जाता है इनका?
विवाह हो जाता है। ये था आपका छोटा सा राजा अलट। ठीक है, सबसे पहले ये बातें याद में रखनी है, यहां से बहुत बार पेपर में प्रश्न आने की संभावना रहती है, और अगर अब भी आप गलत करके आओगे तो सब मोटी कमी की अंदर है अपने मायने। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और लिख सकते हो, इसी राजा अलट के अंदर आप नोट कर लेना, अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला मेवाड़ का अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला मेवाड़ का जो प्रथम शासक है, तो वो शासक आपका कौन सा है, वो आपका राजा अलट हो जाएगा। ठीक है, राजा अलट। उसके बाद में और बात लिखवाऊं राजा अलट से संबंधित, आप लिख सकते हो, क्या लिख सका गुरुजी, आप इसमें लिख सकते हो कि इसने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का, आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो निर्माण किसने करवाया, वो याद रखना, राजा अलट ने। उसके बाद और भी गजब की बातें इनमें आएगी अपने शानदार लाजवाब आने वाली आज की क्लास में। क्या बातें और रहेगी अपने लिए, और मैं बातें लिखवाना चाहूं तो आप लिख सकते हो, जब इसने नौकरशाही का गठन किया तो इनमें एक आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। आय व्यय का लेखा जोखा जो रखता था, उस अधिकारी को अक्षपटलाधीश कहते थे। उस अधिकारी को किस नाम से जानते थे, जो मेवाड़ के अंदर जब नौकरशाही का गठन किया जाता है, बी टाइम आय व्यय जो को ध्यान रख, तो बिन के बोलता अक्षपटलाधीश बोलते थे। जो इस सभा का मुख्यमंत्री हुआ करता था, मुख्यमंत्री जो हुआ करता था, उस मुख्यमंत्री को अमात्य बोलते थे। मुख्यमंत्री क्या कहलाता था, मुख्यमंत्री अमात्य। मुख्यमंत्री क्या कहलाता था, अमात्य। तो ये राजा अलट से संबंधित कुछ एक जानकारी हमने आज की क्लास में पढ़ी है। आलू राहुल इसका वास्तविक नाम था। आलसू यानी कि नौकरशाही का सबसे पहले इसने गठन किया था मेवाड़ के अंदर। अंतरराष्ट्रीय विवाह हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ। विदेशी जातियां कौन कौन सी थी, सुख, कुषाण है, हूण है। अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला मेवाड़ का अगर कोई प्रथम शासक रहा है तो वो आपका कौन सा शासक है, राजा अलट रहा है। ठीक है, आय व्यय अक्षपटलाधीश यानी कि जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, उसको अपने किस नाम से जानते थे हम, अक्षपटलाधीश बोलते थे। और जो मुख्यमंत्री होता था उसको क्या कहते थे हम, अमात्य कहते थे। इन्होंने आहड़ उदयपुर के अंदर, यहां लिख लेना थोड़ा सा, आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का क्या करवाया है, निर्माण करवाया। आहड़ उदयपुर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे और भी चलें तो हम आगे और लिख सकते हैं, जो आगे का हमारा यानी कि हम टॉपिक बढ़ाते हुए आगे की क्लास को और शुरू करें, इस क्लास को थोड़ा सा गति प्रदान करें, तो एक शासक अपने लिए आगे और जुड़ जाता है। उस शासक का नाम आता है रणसिंह। क्या आता है, रणसिंह। अब आगे वाला जो शासक है हमारे लिए वो रहेगा कौन सा, वो शासक रहेगा रणसिंह। कौन सा शासक है, वो शासक है आपका रणसिंह शासक। अब रणसिंह से संबंधित पेपर में प्रश्न क्या आने की संभावना रहेगी, रणसिंह से संबंधित जो पेपर में प्रश्न आने की संभावना है वो अपने आगे देखेंगे। अब चलिए रणसिंह से संबंधित पेपर में प्रश्न क्या आएगा।
पहला प्रश्न तो यही आएगा बनकर आज की क्लास का। पहला प्रश्न है गजब का है कि किस शासक के समय गुहिल वंश का बंटवारा होता है। प्रश्न क्या है, गुहिल वंश का किस शासन के काल में हुआ था, किस शासक के काल में हुआ था। तो वो याद रखना, रणसिंह के काल में गुहिल वंश 2 भागों में बंट गया था। और एक गजब का प्रश्न कंफ्यूज करने के लिए हमें इस तरीके से पूछ सकता है कि 1158 में गुहिल वंश का जब बंटवारा हुआ, वंश में गुहिल वंश का (1158) में जब गुहिल वंश का बंटवारा हुआ, उस समय शासन कौन कर रहा था यहाँ गुहिल मेवाड़ के अंदर। तो याद रखना उस समय रणसिंह था। तो इनका टाइम पीरियड हमसे पूछ सकता है 1158 से लेकर 1168 तक इसका समय यानी कि कालक्रम हमें याद में रखना है। 1158 से लेकर 1168 तक इनका क्या आता है, इनका कालक्रम आ जाता है। 1158 से लेकर 1168 तक का जो इनका है वो कालक्रम हमारे लिए आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे और चलते हैं और क्लास को और आगे लेकर चलूं। चलिए अब इसके समय गुहिल कितने भागों में बंट चुका है। इन्हीं के समय गुहिलों का जो बंटवारा है वो 2 भागों में हो चुका है। गुहिल कितने भागों में, गुहिल वंश रणसिंह के समय गुहिल 2 भागों में बंट चुका था। कितने भागों में, 2 भागों के अंदर। या हम यूं लिख सकते हैं रणसिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे रणसिंह के, 2 पुत्र थे। ठीक है, रणसिंह के कितने पुत्र थे, रणसिंह के 2 पुत्र थे। रणसिंह के पुत्र कितने हैं, 2 पुत्र है। पुत्र में बात करूं तो रणसिंह के कितने हैं, 2 पुत्र है। एक का तो नाम था क्षेमसिंह, एक का नाम क्या आता है क्षेमसिंह, और एक का नाम था राहब। एक का नाम क्या था क्षेमसिंह और एक का नाम था राहब। क्षेमसिंह आगे चलकर रावण शाखा की नींव रखता है। कौन रखता है, क्षेमसिंह। और जो राहब था ये आगे चलकर ये रावल शाखा की नींव रखता है। ये आगे चलकर रावल शाखा। अब हमसे यही पूछ सकता है कि रावल व राणा शाखा किस शासन के समय में विभाजित हुई। तो वो याद रखना रणसिंह के समय। रणसिंह के 2 पुत्र, एक को नाम क्षेमसिंह, एक को नाम राहब। क्षेमसिंह से संबंधित जो शाखा आती है वो कौन सी आती है, वो आती है रावण शाखा। और राहब से संबंधित कौन सी शाखा आती है, वो आती है रावल शाखा। ठीक है, अब आगे चलकर जो आगे बड़ी प्रक्रिया, तो उसमें क्षेमसिंह आगे मेवाड़ का शासक बनता है। मेवाड़ शासक या शासन, यानी कि कौन सी शाखा ने विभाजन होने के बाद मेवाड़ पर अधिकार किया या राज्य किया है, तो वो शाखा थी आपकी रावण शाखा। राहब शाखा ये शिशोदा गांव के ठिकानेदार बन गए। जो रावल शाखा थी शिशोदा गांव के ठिकानेदार बन गए। शिशोदा गांव के क्या बन गए, ये शिशोदा गांव के ठिकानेदार बन चुके थे। ठीक है, उसके बाद हमें याद में रखना है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है। चलिए रणसिंह के बाद आगे का जो शासक बनता है उस शासक का नाम आता है क्षेमसिंह। कौन सा शासक, क्षेमसिंह। ठीक है,
शेमसिंह से संबंधित कुछ कुछ पेपर में प्रश्न आने की संभावना है। वो संभावना प्रश्न कौन कौन से आएंगे वो अपने थोड़ा सा देखेंगे आज की क्लास में। और शेमसिंह के 2 पुत्र थे, ये याद में रखना है। शेमसिंह के कितने पुत्र थे? शेमसिंह के भी 2 पुत्र थे। शेमसिंह के कितने पुत्र हैं? 2 पुत्र हैं। शेमसिंह के 2 पुत्र थे, एक का तो नाम था सामंत सिंह और एक का नाम है कुमार। एक का तो नाम सामंत सिंह और दूसरे को नाम क्या हो? कुमार सिंह। कितना पुत्र है? 2 पुत्र। पुत्र की बात करें तो शेमसिंह के 2 पुत्र थे, एक का नाम है सामंत सिंह और दूसरे का नाम क्या है? कुमार सिंह। ठीक है, ये बात इतनी याद में रखनी है। अब इनके समय में नाडोल के अंदर शासक कर रहे थे कीर्तिपाल चौहान। इनके समय नाडोल का शासक कौन था? नाडोल में राज कर रहा था कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान। अब हुआ ये कि सामंत सिंह की जो सगाई है वो पृथ्वीराज द्वितीय की बहन थी। यूं लिखना पृथ्वीबाई, सबसे पहले पृथ्वीबाई। अब पृथ्वीबाई नहीं, किंग बहनी, पृथ्वीराज द्वितीय की बहनी, पृथ्वीराज द्वितीय की बहन। सेकंड की आके बहन है। सामंत सिंह रिश्तो किंग साथ हो गया। विवाह यानी कि फिक्स किसके साथ कर दिया गया? हाँ, पृथ्वीबाई के साथ। और इधर कीर्तिपाल चौहान था, यंग, दोनों की थोड़ी थोड़ी गुटमुट चालती। कीर्तिपाल चौहान प्रेम करता था पृथ्वीबाई से। किसके साथ? पृथ्वीबाई के साथ। अब दोनों के बीच में लड़ाई होगी, शादी मैं करूं। अब सामंत सिंह बोले कि कीर्तिपाल चौहान अगर इस चौखट पर बारात आई तो लाशें भी साधु लाशें। और इधर कीर्तिपाल चौहान भी यही कहे, पृथ्वीराज सामंत सिंह अगर इस चौखट पर बारात आ गई तो हिसाब लगा लेना, तेरा पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसे लेकर कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब? 11 आक्रमण किया तो ये वागड़ चले गए। कहां चले गए? वागड़ चले गए। वागड़ चले गए, वहां जाकर इन्होंने क्या रख दी? सिसोदिया वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। वागड़ जाकर इन्होंने सिसोदिया क्या, गुहिल वंश की नींव रखी। वागड़ चले और वहां जाकर इन 1178 के अंदर गुहिल वंश की क्या रख दी? नींव रख दी। गुहिल वंश की नींव रख दी। ये बात संदेशा पता चला किसको? ये पता चला कुमार सिंह को कि कीर्तिपाल चौहान ने भाई सामंत सिंह पर आक्रमण किया है भाभी जी को लेकर। अब इसने बोला कि भाई ने तो शादी नहीं की पर शादी मैं करूंगा, इसलिए इसने कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण कर दिया। कीर्तिपाल चौहान पर आक्रमण किया तो ये दोनों लड़ रहे थे। तो सोचा कि इन दोनों लड़ रहे हैं तो क्यों ना ऐसे करते हैं, मौके पर चौका मारा जाए। सामंत सिंह वापिस आकर पृथ्वीबाई के साथ क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। पृथ्वीबाई के साथ शादी कर ली। तो इनके टाइम की एक ही बात अपने को याद में रखनी है। क्या याद रखोगे? कि शेमसिंह के समय कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर आक्रमण किया। किसको लेकर? तो पृथ्वीबाई को लेकर इन पर आक्रमण किया जाता है। और ये नाराज होकर कहां चले गए? वागड़ चले गए। वहां जाकर 1178 के अंदर गुहिल वंश की क्या रखते हैं? ये नींव रखते हैं। अब थोड़ा सा इन चीजों को अपने लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि नोट्स भी साथ के साथ बन रहे हैं ना, ये तो बताने की बात थी। अब आप लिख लेना, आगे वाला जो शासक है वो आपका कौन सा शासक है? शेमसिंह शासक है। कौन सा शासक है? शेमसिंह। कौन सा शासक है? शेमसिंह। शेमसिंह के 2 पुत्र थे। शेमसिंह के कितने पुत्र हैं? शेमसिंह के 2 पुत्र हैं।
दो पुत्र, एक का नाम है सामंत सिंह और एक है आपका कुमार सिंह। सामंत सिंह के समय कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया। ठीक है, अब हमसे पूछ सकता है आक्रमण का कारण बता दो। आक्रमण का कारण पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई की शादी किसके साथ हुई? पृथ्वीबाई का जो विवाह है सामंत सिंह के साथ सामंत सिंह ने सामंत सिंह ने 1178 ईस्वी में 1178 में गुहिल वंश की नींव रखी। कहां रखी जाकर? तो वो याद रख लेना, वागड़ में। कहां रखी? वागड़ के अंदर 1178 में गुहिल वंश की नींव रखता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही 1178 में नींव रखते हैं तो कुमार सिंह ने लिख सकते हैं हम सामंत सिंह के भाई सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। ये लो, इतनी सी बात याद में रखनी है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने आगे जो टॉपिक है उस पर और चर्चा करते हैं। चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे और बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा शासक है उस शासक की ओर बढ़ते हुए आज की सेशन की हम दोबारा से शुरुआत लेकर चलते हैं। उम्मीद है कि बड़ी क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ रही है और बड़ा इंटरेस्टेड भी आ रहा होगा। फालतू की बात नहीं है, ओनली फॉर कंटेंट है, सीधी क्लास, नो बकवास पर आधारित क्लास है। और आगे वाला जो शासक है सामंत सिंह पढ़ लिया, कुमार सिंह पढ़ लिया। हम अपने आगे जो पढ़ेंगे वो शासक हमारा रहेगा जेतर सिंह। आगे वाला जो हमारे लिए शासक है उस शासक का नाम क्या है? वो शासक हो जाएगा जेतर सिंह। उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम है जेतर सिंह। क्या नाम हो जाएगा? जेतर
सिंह। जेतर सिंह के बाद अपने आगे का जो शासक है उस पर हम पढ़ेंगे। और चलिए जेतर सिंह के बाद हम आगे हैं उस शासक पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जेतर सिंह से संबंधित इतिहास के अंदर एक ही घटना आती है, हाँ, वो याद रखनी है, ठीक है। जेतर सिंह ने अपने समय नाडौल पर आक्रमण किया। जेतर सिंह ने नाडौल पर आक्रमण, नाडौल पर क्या किया? आक्रमण किया। और नाडौल पर आक्रमण किया तो नाडौल का शासक था उदयसिंह। नाडौल के शासक कौन थे? नाडौल के शासक उस समय उदयसिंह। शासक कौन है? उदयसिंह। उदयसिंह की पोती थी, उदयसिंह की पोती जिसका नाम था रूपा देवी। उदयसिंह की पोती, पोती का नाम है रूपा देवी। पोती का नाम रूपा देवी। रूपा देवी का विवाह कर दिया तेज सिंह के साथ। किसके साथ कर दिया? तेज सिंह के साथ। और तेज सिंह कौन था? तेज सिंह था जेतर सिंह का पुत्र, जेतर सिंह का पुत्र। उसके बाद हम आगे और पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे इनसे संबंधित जो बातें हैं। इनके टाइम की एक बड़ी गजब की घटना है, उस घटना का नाम है भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध, ये बड़ी गजब की घटना है भाई। इस घटना के अंदर हमें याद में रखना है कुछ बातें हैं। बड़ी गजब की घटना है। भूताला का युद्ध 1222 और 27 के अंदर लड़ा गया था। इसमें थोड़ा सा लिख दूं, मैं बाद में समझा देता हूं। 1222 और 27 के अंदर यह घटना घटी थी। यह घटना दो व्यक्तियों के बीच में घटी थी, इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच। दो बंदे कौन कौन है? एक का नाम तो है इल्तुतमिश, एक तो इल्तुतमिश था और दूसरा था आपका जेतर सिंह। दूसरा कौन? जेतर सिंह। इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच ये युद्ध होता है और इसके अंदर जेतर सिंह जैसे तैसे करके क्या कर लेता है? जीत जाता है जेतर सिंह। इस युद्ध में, भूताला की युद्ध में जेतर सिंह के इस युद्ध के अंदर क्या हुई? जेतर सिंह की विजय हुई और इल्तुतमिश इस युद्ध के अंदर हार गया। अब जेतर सिंह के इसमें दो सेनापति थे। जेतर सिंह के दो सेनापति कौन? एक का नाम तो मदन और दूसरे का नाम बादल। एक का तो नाम मदन और दूसरे का नाम बादल। ये पेपर में प्रश्न आता है कि जेतर भूताला के युद्ध में जेतर सिंह के दो सेनापति कौन कौन थे? तो एक का नाम याद रखना है मदन और दूसरे का नाम क्या था? बादल। एक का नाम तो मदन और दूसरे का नाम क्या है? बादल है। ये इतनी बात याद हो, मदन और बादल दो सेनापति थे। अब इस युद्ध में हुआ क्या कि जो इल्तुतमिश की सेना थी, किसकी सेना? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की सेना ने भागते भागते नागदा को नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को नष्ट कर दिया। जब नागदा को नष्ट कर दिया तो नई जो राजधानी बनाई इन्होंने, उस राजधानी का नाम था चित्तौड़गढ़।
नागदा नष्ट होने के बाद जो नई राजधानी ये बनाते हैं, उस राजधानी का नाम क्या है? उस राजधानी का नाम है चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ को इन्होंने क्या किया? नई अपनी एक राजधानी ये क्रिएट कर लेते हैं। किस युद्ध के अंदर? तो याद रखना, जेतर सिंह का समय है, उसके अंदर भूताला का युद्ध भी हुआ। जेतर सिंह ने अपने टाइम पीरियड के अंदर नाडोल पर भी आक्रमण किया, और नाडोल के शासक थे उदय सिंह, उनकी पुत्री रूपा, जो पोती रूपा देवी है, रूपा देवी के जो विवाह होता है वो तेज सिंह के साथ। तेज सिंह जेतर सिंह का पुत्र था। भूताला का युद्ध 1222-27 के अंदर होता है इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में, जिसमें जेतर सिंह जीत जाता है। जेतर सिंह के सेनापति थे मदन और बादल। इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को भागते भागते क्या कर गई? ये नष्ट कर गए, और नई राजधानी किसको बना लेते हैं? चित्तौड़ को बना लेते हैं। जब ये नई राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं तो जेतर सिंह से संबंधित पर्सन और भी निकल कर आ जाते। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है। अब हमसे ये पूछ सकते, बहुत बार पेपर में प्रश्न आता है, जेतर सिंह का जेतर सिंह का जो काल है, जेतर सिंह का काल, जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो काल है ये विकास का काल भी माना जाता है। जेतर सिंह का काल मेवाड़ के विकास का, मेवाड़ के विकास का काल भी माना जाता है। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, है ना। चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से नोट के, हाँ एक चीज और लिखनी है, इसके समय नसरुद्दीन महमूद ने भी आक्रमण किया था। ये चीज लिख लेना, बड़ी गजब की चीज है, पेपर में आएगी आपके। क्या लिखोगे कि इनके समय नसरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया। इनके समय नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया। ये इतनी बात अपने को याद में रखनी है। फिर हम आगे की ओर और बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा शासक है उस शासक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शासक आएगा वो आएगा आपका तेज सिंह। कौन सा? जेतर सिंह तो हमने पढ़ लिया। अब जो आगे वाला हमारे लिए जो शासक है वो शासक आपका कौन सा है? वो शासक है तेज सिंह। कौन सा शासक हो जाएगा? वो शासक है तेज सिंह। तेज सिंह से भी कई प्रश्न आएंगे। आप तेज सिंह से पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि इसकी उपाधि, उपाधि परम भट्टारक, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, राज राजेश्वर, ये सभी की सभी इनकी क्या है? उपाधियां हैं। और लिख सकते हैं राज राजेश्वर, राज राजेश्वर, परमेश्वर, ये सारी की सारी इनके क्या हो जाएगी जी? उपाधियां हो जाएगी। इनके समय में एक बंदे ने आक्रमण किया था। इतिहास में आज तक आपका यही प्रश्न आया है तेज सिंह से संबंधित। इनके समय ग्यासुद्दीन बलबन का आक्रमण, ग्यासुद्दीन बलबन का आक्रमण किसने किया? किसके समय हुआ? तो तेज सिंह के समय
तो याद रखना 1253-54 के अंदर ये आक्रमण करता है। और इन्हीं के समय एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या पूर्णी नामक। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पूर्णी लिखो यहां थोड़ा सा, पूर्णी नामक श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र पूर्णी नामक ग्रंथ की रचना 1261 के अंदर इसकी रचना की जाती है। कब की जाती है इसकी रचना? 1261 के अंदर। 1260 भी आ सकता है, 1261 भी आ सकता है। 1260 या 61 के अंदर इसकी रचना की जाती है। कमल चंद्र इसकी क्या करते हैं? कमल चंद्र द्वारा इसकी क्या की गई? रचना की गई। कमल चंद्र द्वारा इसकी क्या की जाती है? रचना की जाती है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या पूर्णी नामक जो ग्रंथ है 1260-61 में लिखा गया था। कमल चंद्र द्वारा इसकी क्या की जाती है? रचना की जाती है। इनकी पत्नी का नाम था जेतल देवी। तेज सिंह की पत्नी का नाम क्या है? जेतल देवी। तेज सिंह की पत्नी का नाम है जेतल देवी। और जेतल देवी ने मेवाड़ के अंदर मेवाड़ में पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। किसने? तो वो याद रखना, जेतल देव। ठीक है, ये समय था आपका तेज सिंह का, जिसके उपाधि हमने लिख ली है। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, राजराजेश्वर, परमेश्वर, ग्यासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ है इनके समय में। और ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक पूर्णी जो ग्रंथ था वो रचना हुई उसकी। ये टाइम पीरियड इसका लिखना 1253-54 में ये आक्रमण हुआ है, ये ध्यान रखना। 1253-54 के अंदर आक्रमण हुआ था। ठीक है, और इनका खुद का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 1253 से लेकर 1267 तक आता है। 1253 से 1267 तक इनका टाइम पीरियड आ जाता है। और इन्हीं के पत्नी है जिनका नाम है जेतल देवी, जिन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। परम भट्टारक, महाराजा धीराज इनकी उपाधियां हैं। राजराजेश्वर भी इनकी उपाधियां। ग्यासुद्दीन बलबन का इनके समय में क्या होता है? आक्रमण होता है। और इन्हीं के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की रचना की गई। एक बार अपनी क्लास को दोबारा दोहराएंगे पीछे, एक बार हम पीछे लेकर चलेंगे, फिर अपने आगे चलते चलेंगे। ठीक है, दोबारा एक बार देख लेते हैं। पहला राजा अलट पढ़ा था हमने, जिसके बारे में कुछ कुछ बातें देखी। राजा अलट ऐसे आलसू आलू रावल इसका वास्तविक नाम था। आलसू नौकरशाही का गठन है। आहड़ को राजधानी बनाया। अंतरराष्ट्रीय विवाह हूर्ण राजकुमारी हरिया देवी के साथ अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक है। बाकी ये छोटी छोटी बातें हैं, ये पढ़ लेना। फिर अपने आगे और चलते हैं। जैसे रणसिंह था, रणसिंह के समय गोयल वंश 2 भागों में बंट गया। शेम सिंह राहे, शेम सिंह के संबंधित रावण शाखा, रावल शाखा। उसके बाद हम आगे और चलते हैं तो 2 पुत्र सामंत सिंह, पूरी की पूरी मैंने बात यहाँ लिखवा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने शेम सिंह मैंने बता दिया। ये जहां 2 पुत्र थे, सामंत सिंह कुमार सिंह। सामंत सिंह कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया सामंत सिंह पर। आक्रमण का कारण था पृथ्वीराज द्वितीय की बहन पृथ्वीबाई। सामंत सिंह 1178 में गोहिल वंश की नींव रखता है। कहा? वागड़ के अंदर। विवाह किसके साथ हुआ पृथ्वीबाई का? सामंत सिंह के साथ। सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह वे मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है। और फिर आगे जो जेतर सिंह नाडौल पर आक्रमण करता है। शासक था उदय सिंह। रूपा देवी जो उनकी पोती थी, उसका विवाह होता है तेज सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ। जो जेतर सिंह का पुत्र था, भूताला का युद्ध होता है 1222 और 27 के अंदर, जिसमें इल्तुतमिश और जेतर सिंह के बीच में जेतर सिंह जीत जाता है। जेतर सिंह के सेनापति थे मदन और बादल। राजधानी कौन सी बनाते हैं? चित्तौड़, क्योंकि इल्तुतमिश की सेना ने भागते भागते नागदा को नष्ट कर दिया था। और इन्हीं के समय नसीरुद्दीन महमूद ने भी आक्रमण किया। जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ के विकास का काल भी इन्हें ही माना जाता है। उसके बाद हम आगे और बात करें तो नेक्स्ट शासक आता है तेज सिंह। 1253 से 67 तक का समय है। इन्हीं के समय परम भट्टारक, महाराजा धीराज, राजराजेश्वर इनकी उपाधियां थी। ग्यासुद्दीन बलबन का आक्रमण हुआ था इनके समय 1253 में। ग्रंथ इनका प्रसिद्ध है, जो इनके समय प्रसिद्ध ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या पूर्णी नामक ग्रंथ की क्या हुई?
रचना हुई और पत्नी का नाम है जैतल देवी, जिन्होंने पार्श्वनाथ का मंदिर भी बनवाया था चित्तौड़ के अंदर। यहां तक कि कोई खास बात नहीं है। अपने इतनी बातें अगर याद रख सकते हैं तो अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे। आगे वाला जो एक शासक है वो शासक आता है आपका, इसके बाद का जो शासक है वो शासक आता है समर सिंह। इसके बाद का जो शासक है वो शासक कौन सा है? समर सिंह। कौन सा शासक है? समर सिंह। समर सिंह भी ध्यान में रखना है। समर सिंह के इसके बाद का जो शासक है वो समर सिंह। समर सिंह से संबंधित कुछ एक बातें हमें याद में रखनी है। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है समर सिंह को। लिख सकते हैं हम। उपनाम की बात करें तो तुर्कों से गुजरात का उद्धारक पूछ लिया जाए तो तुर्कों से गुजरात का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो वो याद रखना समर सिंह को कहा जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है, यहां से गजब का पेपर में प्रश्न आता है कि अलाउद्दीन गुजरात अभियान के तहत अलाउद्दीन खिलजी से कर किसने वसूला? एके से अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूला किस अभियान के तहत? तो याद रखना वो अभियान है गुजरात अभियान। किस अभियान के तहत? तो याद रखना गुजरात अभियान के तहत इन्होंने कर वसूला। तुर्कों से गुजरात का क्या कहा जाता है? उद्धारक भी कहा जाता है। ठीक है। और इनके समय में दो जैन विद्वान भी थे, एक का नाम था रतन प्रभु सूरी और एक पार्श्वनाथ। दो जैन विद्वान भी थे, जैन विद्वान। एक का नाम है रतन प्रभु सूरी और एक है आपका पार्श्वनाथ। रतन प्रभु सूरी और एक कौन सा है? पार्श्वनाथ है। समर सिंह के दो पुत्र थे। कितने पुत्र? दो पुत्र थे समर सिंह के, ये ध्यान में रखना है। कितने पुत्र हैं? दो। एक का नाम क्या है? एक का नाम था रतन सिंह। समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था रतन सिंह और एक का नाम है कुंभकर्ण। एक का नाम क्या है? कुंभकर्ण। एक का नाम कुंभकर्ण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक बात याद में रखनी है, रतन सिंह मेवाड़ का आगे का शासक बन जाता है। मेवाड़ का अगला शासक कौन बनता है? वो बनता है रतन सिंह। और जो कुंभकर्ण था ये जाकर नेपाल में गुहिल वंश की नींव रखता है। गुहिल वंश की नींव रखता है। ठीक है, वंश की नींव रखी। गुहिल वंश की क्या रखता है? ये गुहिल वंश के वहां जाकर नींव रखते हैं और रतन सिंह मेवाड़ का आपका क्या बन जाता है? अगला शासक बन जाता है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कल का जो अपने क्लास रहेगा वो रहेगी कल अपने रतन सिंह के बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया? आज की क्लास में हमने समर सिंह था वहां तक हमने देख लिया है। कल रतन सिंह को पढ़कर उसके बाद की जो एक शाखा सिसोदिया वंश बचता है वो एक क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। आशा और उम्मीद है कि क्लास बहुत ही अच्छे तरीके जो इतिहास है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है और साथ के साथ नोटबुक के अंदर नोट डाउन करते जाइएगा और सुंदर सुंदर आप नोट्स बना सकते हो। नोट्स की अगर पीडीएफ लेना चाहते हो, ठीक है, तो वो आप टेलीग्राम चैनल है RAS ऑनलाइन क्लासेस, बाय ML सर, या फिर आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो या इस पर मैसेज डाल देना 9783222672। ठीक है, इस पर आप मैसेज डालकर छोड़ दीजिएगा। हिस्ट्री के नोट्स है, इससे आपको जो हिस्ट्री के नोट्स है वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो बाकी की चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।